मैं अपने बातों को शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट को। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर गौतम बाली सर को। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर कन्वरवीर सर को। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दीपक सूद सर को, जिन्होंने मिलकर वेस्टीज रूपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है जहां से हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं, जहां से हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरे बारे में बताया गया, अमन जी ने अभी बताया, मेरा नाम अवधेश कुमार है। बेसिकली मैं भागलपुर से बिलोंग करता था। इस बिजनेस ने इस काबिल बनाया, इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान में वो ताकत है, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स में वो ताकत है, इस बिजनेस का कंपनी का जो प्रोफाइल जो है वो इतना स्ट्रांग है, जिसके वजह से मैंने देखा इसको, समझा इसको और अपने आप को सबमिशन किया, अपने अपलाइन को सबमिशन किया, संजय यादव जी के कांटेक्ट में आया, विवेक सर के कांटेक्ट में आया और उसका रिजल्ट ये रहा। धीरे धीरे मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आकर सीखना चालू किया। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि अमन जी ने बताया, मैं लग्जरी लाइफ एंजॉय करता हूं। आज हर व्यक्ति की कल्पना होती है कि मैं भी अवधेश कुमार का जैसा जिंदगी जीऊं। जी हाँ दोस्तों, आज लोगों को मेरी लाइफ अच्छी लगती है, बट अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड की तरफ लेके चलूं तो आपको लगे कि यार, जब ऐसा व्यक्ति इस बिजनेस में जीरो से हीरो बन सकता है, जब ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कुछ भी नहीं था वो वहां से स्टार्ट करके अगर आज सेलिब्रिटी की लाइफ जी सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको। आज मेरी जिंदगी जो भी है ये सब देन है लर्निंग एटीट्यूड का। मैंने ऑलवेज अपने आप को लर्निंग मोड में रखा। फ्रेंड्स, मैं अपने बातों को शुरू करूं उससे पहले एक बार मैं ले चलता हूं आपको। आइए मैं लेके चलता हूं थोड़ा फ्लैशबैक में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, मुंगेर। बेसिकली मैं मुंगेर का रहने वाला हूं। मुंगेर में भी एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है रणग्राम। वहां मेरी पैदाइश हुई। फ्रेंड्स, जब मैं इस पृथ्वी पर लाया गया, मेरे पास एक मिट्टी का मकान हुआ करता था और उस मकान, मिट्टी के मकान में एक भी ईटा नहीं हुआ करता था। फ्रेंड्स, जब मैं इस पृथ्वी पे लाया गया अपने मम्मी पापा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही पुअर रहा है। मेरे फादर किसान थे, किसान, और ऐसे किसान थे जिनके पास अपना एक धूर भी जमीन नहीं था। ये हमारे ऐसे किसान थे हमारे पिताजी, और बिल्कुल ही अशिक्षित व्यक्ति थे हमारे पिताजी। हमारी मम्मी सिंपल हाउसवाइफ थी। 3 भाई और 1 बहन का हमारा परिवार है। एक बड़े भाई है, एक छोटा भाई है, मैं बीच वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बीच वाला हूं, और बीच वाले का कोई वैल्यू नहीं होता। मंझला जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला ऊपर से ठोकता, नीचे वाला नीचे से ठोकता है। जब मैं होश संभाला, उस समय हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि अगर कोई अनवांटेड घटना हो जाती थी तो इतने पैसे नहीं होते थे मेरे मदर एंड फादर के पास कि वो मैनेज कर पाते। और वैसी स्थिति में हमारे पिताजी गांव के जो संपन्न किसान थे उनके घर में जाकर, उनके खेतों में जाकर काम करते थे, और वहां से जो अर्निंग आती थी उससे हमारा भरण पोषण होता था। और कभी अनवांटेड घटना घट जाती थी तो उनसे उधार लिया जाता था और उनके घर में खेतों में काम करके उस पैसे को भरपाई किया जाता था। ये हमारे परिवार का लाइफ स्टाइल था। फ्रेंड्स, एक दिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा, ऐसा कब तक चलेगा, आप क्यों नहीं बाहर जाते हैं। और बहुत करने के बाद, बहुत कहने के बाद मेरे पिताजी गांव को छोड़कर शहर की तरफ गए, और 70 रुपये महीने, यानी 30 दिन काम करने के बाद मेरे पिताजी को 70 रुपये मजदूरी मिलती थी महीने का। और वहां से उन्होंने शहर में जाकर धीरे 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 काम करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, चूंकि मेरे पिताजी अशिक्षित थे, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था,
कुछ भी नॉलेज नहीं था, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके पास केवल एक चीज होता है, वो मेहनती बहुत होता है। ठीक उसी तरह हमारे पिताजी मेहनती बहुत थे, वो मन लगा के काम करने लगे, और उसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे जिस काम को उन्होंने किया था, करने लगे थे, उसमें एक्सपर्ट हो गए, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट हो गए। जहां वो काम कर रहे थे वहीं पर थर्मल पावर बनना चालू हुआ, उसका टेंडर निकला, सब लोग क्यू में लाइन लग करके अपनी सर्विस के लिए लाइन में लगे थे। उस लाइन में हमारे पिताजी भी लगे, और फिर उनको डेली बेसिस पर वहां काम मिल गया। वहां वो मन लगा के काम करने लगे, धीरे धीरे काम में और उनको जानकारी हुई, परफेक्ट हुए वो, और धीरे धीरे उसी थर्मल पावर में उनको गवर्नमेंट में जॉब में लग गया, जो गवर्नमेंट जॉब उनको मिल गया उसी थर्मल पावर में। और यहां से धीरे धीरे हमारे परिवार में सुधार होना चालू हुआ, धीरे धीरे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगी, और जो परिवार पहले दूसरे के आगे हाथ फैलाता था, धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि अब हमारे परिवार को हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। फ्रेंड्स, जब मैं पिताजी के पास रहने गया अकेला, क्योंकि उतनी इनकम नहीं थी पिताजी की कि वो पूरे परिवार को साथ में रख पाते, तो मुझे वो अपने पास ले गए। और जब वो मुझे अपने पास ले गए तो मैं जहां रहता था पिताजी के साथ, वहां पर मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया पिताजी के द्वारा। चट्टी लेके मैं जाता था, दिल्ली में उसको कट्टा बोलते हैं। स्कूल जाता था मैं चट्टी लेके, कट्टा लेके, और वहां जाकर के सिलेट पर मैं पढ़ता था, लिखता था। और हमारे बगल वाले कॉलोनी में जो अफसर रैंकिंग के जो लड़के थे, जिनके बेटे थे, वो कोई कार में जा रहा, कोई स्कूटर में जा रहा, तो मेरे मन में आता था कि पता नहीं अवधेश, आपके साथ ये क्यों प्रॉब्लम है। आप ऐसे परिवार में आपको भी पैदा होना चाहिए था जहां पर ये सुख सुविधाएं आपको मिले। और उसी समय से मेरे मन में एक बात बैठ गई कि अवधेश, आपको कुछ ऐसा करना है कि आने वाला जो आपका पीढ़ी है उसको ये दिन ना देखना पड़े। और उसका नतीजा रहा फ्रेंड्स, मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करने लगा। और जब मैं मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट अपने क्लास में स्टूड किया। जी हाँ दोस्तों, 644 नंबर आए थे मुझे। और वहां से फिर मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी। पिताजी ने न चाहते हुए भी मुझे जबरन पिताजी की बात को मानना पड़ा। मेरे एम बड़े थे, मेरा टारगेट बड़ा था, मुझे कुछ बड़ा करना था, लेकिन पिताजी का आदेश हुआ आईटीआई का फॉर्म भर दो। और ऐसा इसलिए हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत। मेरे पिताजी का जो संगत था वो अनपढ़ लोगों का था, अशिक्षित लोगों का था। और उन लोगों ने पिताजी को सजेशन दिया कि आप अपने बेटे को आईटीआई करवा दो, जॉब जल्दी लग जाएगा। और पिता की एक अच्छी, हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा को नौकरी लग जाए। मैंने आईटीआई किया फ्रेंड्स, अप्रेंटिस करने दिल्ली गया, नहीं हुआ। फिर मैं वापस गया, इंटर किया, बीए किया, और इस तरह से धीरे धीरे मैं अपने आप को ग्रोथ करता गया। जब मैं कॉलोनी में रहता था, कांटी कॉलोनी में फ्रेंड्स, वहीं पर एक दिन ऐसा हुआ, उस कॉलोनी में एक अंकल हैं, वो सहारा इंडिया का एजेंसी करते थे, और उनको सहारा इंडिया की तरफ से मारुति 800 मिला। और मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि मुझे भी चाहिए। उन्होंने बोला काम करोगे? मैं बोला यस। उन्होंने मुझे सहारा इंडिया का एजेंट बना दिया। और जिंदगी में पहली बार मैंने नोट का स्वाद चखा, पहली बार, फर्स्ट टाइम। वहां मैंने काम करना स्टार्ट किया, प्रमोटर से स्टार्ट किया, मोटिवेटर बना, सीनियर मोटिवेटर बना। जी हाँ। और उसी समय उसी कॉलोनी में एक अंकल रहा करते थे, जिनके पास कॉस्मेटिक्स आइटम का रिटेल का शॉप था कांटी में। वो उसको किसी और को बेचकर एजेंसी का काम ले लिए मुजफ्फरपुर में, ब्लू हेवन, हेवेंस गार्डन, ट्रेस्को। मैं और अट्रैक्शन आया उनके संपर्क में, अट्रैक्ट हुआ, और उनको जाकर बोला मुझे भी करना है। और उन्होंने मुझे कहा मुजफ्फरपुर में नहीं बेच सकते, अगर आपको ये काम करना है तो आप ऑर्डर सप्लायर का काम करो,
मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर, जयनगर, दरभंगा, मधुबनी, बरौनी, समस्तीपुर, यहां मैं उनसे रेडी स्टॉक में माल ले जाता, वहां बेचता और बीच का कमीशन मुझे देते थे। फ्रेंड्स, मैं एक साथ 3-3 काम कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, सारा इंडिया का एजेंसी भी कर रहा था और साथ में ऑर्डर सप्लायर का भी काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे सपने बड़े थे और वो सपने मुझे पूरे करने थे। ये काम चलता रहा। एक बार मैं अपने घर गया और जब घर गया तो भागलपुर मुझे जाने का मौका लगा फ्रेंड्स, और भागलपुर में मैंने पता किया कि जो काम मैं मुजफ्फरपुर के बाहर कर रहा था वो काम वहां है या नहीं है। मुझे पता चला उसका कोई एजेंसी नहीं है और फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि उसी बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगा भागलपुर में। और जब मैं पिताजी से पैसे का डिमांड किया तो पिताजी ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी को भी बिजनेस का तजुर्बा नहीं था। और अंततोगत्वा मैं मम्मी के शरण में गया और मम्मी को मैंने इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू किया। मम्मी, तू जानती है जब मैं इस लायक भी नहीं था तो तेरी ममता के आंचल से मैं दूर चला गया। अब मौका है मेरे पास, तेरे ममता के आंचल में मैं समय बिताना चाहता हूं। तू नहीं चाहती मैं तेरे पास रहूं? हाँ हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूं बेटा तू मेरे पास रहे। क्या हुआ? मैं बोला मैं जो बिजनेस वहां करता हूं वो यहां करना चाहता हूं भागलपुर में, मुझे कुछ पैसे की मदद करवा दो। मेरे पास पैसे नहीं है मम्मी। और वो कहते हैं ना, आप भी जानते होइएगा, किसी के पापा में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मम्मी की बात को टाल सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अंततोगत्वा मेरे पिताजी को मेरी मम्मी की बात माननी पड़ी और मुझे 51,000 रुपए मिले और उस 51,000 से मैंने भागलपुर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। भागलपुर में बिजनेस स्टार्ट किया साइकिल से। इतना ज्यादा मैं मेहनत किया, साइकिल से डोर टू डोर ऑर्डर लेता था, सप्लाई करता था। 2 साल के बाद मैं उसी भागलपुर में एक दुकान परचेज किया। फिर मैंने एक और दुकान परचेज किया, एक और दुकान परचेज किया। यानी जो लड़का साइकिल पे घूमता था अब वो 3-3 दुकान का ऑनर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज का मेरे पास अभाव था और वो ये था समय का। जब भी कोई फंक्शन होता, जब भी कोई पार्टी होती, हमारे परिवार का हर व्यक्ति उस पार्टी को एंजॉय करता सिवाय अवधेश कुमार के। और ऐसा इसलिए था कि मैं जो बिजनेस करता था वो टोटल उधार का बिजनेस था मेरा, 100% क्रेडिट का बिजनेस था फ्रेंड्स। मुझे डर लगता था कि अगर मैं दुकान 1-2 दिन बंद कर दूंगा, जो लोग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं हमसे सामान लेने, हमारा दुकान बंद देखेगा तो बगल के दुकान से सामान ले लेगा, मेरा पैसा फंस जाएगा। और इसलिए मैं कभी भी दुकान को नागा नहीं करता था। एक दिन मैं बैठकर अपने दुकान पर अपने कस्टमर डीलिंग कर रहा था। हमारा एक पुराना मित्र मेरे पास आया और आने के साथ ही बोला, अवधेश एक बिजनेस लेके आया हूं। मैंने यूं तिरछी नजर से उसे देखा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, उस समय मैं पैसा कमाता था बिजनेस से। और जो व्यक्ति मुझे मेरे पास बताने आया था वो सड़क छाप था, वो पैसा नहीं कमाता था। उसने बातें बताना चालू किया, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जाते जाते उसने कहा, अवधेश कपड़ा तो सिलाते? मैंने बोला यस। उसने 1,500 रुपया लिया और 3 फुल पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा दिया और एक फॉर्म भर के चला गया। उस समय वो जाते जाते एक चीज बता गया था कि अवधेश, अगर इसको आप 3 साल कर लोगे तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगा। ये जो बात उसने बताई थी ये मेरे मस्तिष्क में बैठ गया था। धीरे धीरे उस जो मेरा ये घटना है 2003 का फ्रेंड्स, 2003 में पहली बार मुझे उस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था और मैंने ज्वाइन कर गया था। क्योंकि लगता कुछ नहीं था, कपड़ा मुझे खरीदने थे, मैंने खरीद लिए थे। लेकिन धीरे धीरे वो मुझे फॉलो करता गया। धीरे धीरे मैं उसके ट्रेनिंग का हिस्सा बना, उस डायरेक्ट सेलिंग का। और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगने लगा कि उस ट्रेनिंग, उस डायरेक्ट सेलिंग में मैं पार्ट टाइम करके अपने बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाने लगा। फिर मैंने अपने उस 3 दुकान को सदा सदा के लिए शटर बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया, 7.5 लाख रुपया मेरा मार्केट में उधार था फ्रेंड्स। मुझे पता था शटर बंद, पैसा बंद, 1 भी रुपया नहीं आएगा। इसके बावजूद मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बनना है, अगर एक आम व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए फ्रीडम चाहिए, टाइम का, मनी का और सिक्योरिटी चाहिए,
तो वो केवल और केवल मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग ही दे सकता है। ये मुझे समझ में आ गया था, इसीलिए मैंने दुकान का शटर बंद कर दिया। अब जैसे ही मैंने दुकान का शटर बंद किया, विद्रोह चालू हो गया घर में, सारे लोगों ने मेरा विद्रोह कर दिया। फ्रेंड्स, मुझे पता था डायरेक्ट सेलिंग में कितना बड़ा फ्यूचर है, मेरे परिवार के सदस्य को नहीं पता था। मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं शुरू से जिद्दी रहा हूं, और उसका नतीजा रहा एक एक महीने का 65 हजार उस डायरेक्ट सेलिंग में मैं कमाने वाला बन गया। धीरे धीरे मैं अपने आप को खुशनसीब समझने लगा कि यस, अब वो दिन दूर नहीं जब बचपन का जो मेरा सपना था कार लेना है, वो मेरा पूरा होगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना घटी, और वो घटना घटी अगस्त 2011 में। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बंद करा दिया गया, और जब बंद करा दिया गया तो मेरी स्थिति हो गई, लोग आसमान से गिरते खजूर पे लटकते हैं, मैं खजूर पे भी नहीं लटका, सीधा जमीन पे धम से आके गिर गया था। जी हाँ दोस्तों, सीधा जमीन पे मैं धम से आके गिर गया था, और इंतजार करने लगा फिर मैं उस कंपनी के खुलने का। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन वो कंपनी नहीं खुली फ्रेंड्स। और जब वो कंपनी नहीं खुली, जब तक नाक के नीचे तक पानी था तब तक मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जैसे ही नाक के ऊपर पानी गया, जो भी मेरे पास जमा पूंजी था वो सब धीरे धीरे, चूंकि कोई काम नहीं था, बैठ करके वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और एक ऐसी स्थिति आई जब मैं मजबूर हुआ कि अब कुछ ना कुछ करना होगा लाइफ को सरवाइव करने के लिए। और ऐसा जैसे ही मैंने सोचना चालू किया, मुझे एक रास्ता में एक किरण दिखाई दिया, और मैं भागलपुर छोड़कर दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैंने मोहम्मदपुर विलेज में एक ऑफिस, मेरा एक दोस्त का ऑफिस था, उसका एक केबिन मैंने रेंट पे लिया, और वहां पर मैंने जॉब कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला कैरियर जोन के नाम से। वो कहते हैं ना दोस्त, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से काना मामा बढ़िया। जहां कुछ भी नहीं आता था, दाल रोटी का जुगाड़ बैठ गया। और एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा, अपने ऑफिस के कार्य को संपन्न कर रहा था, तभी एक सज्जन का फोन आया, कहाँ हो आप? उन्हें पता था कि मैं भागलपुर रहता हूं। मैं बोला दिल्ली हूं, कब आए? मैंने बोला हो गए कुछ दिन, हो गए कुछ महीने हो गए। क्या कर रहे हो? मैंने बोला जॉब कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला हूं। उन्होंने बोला कहाँ हो? मैंने बोला एड्रेस बताया, मोहम्मदपुर विलेज। वो मेरे पास चल के आए। वो हमारे पुराने वाले बिजनेस में हम लोग एक साथ थे, अपलाइन डाउनलाइन नहीं थे, हम दोनों आदमी क्रॉस लाइन में आते थे। लेकिन नेटवर्कर का एक सबसे अच्छा क्या है, अगर किसी से रिलेशन बन जाता है तो हम ताउम्र उस रिलेशन को निभाते हैं। और उसका नतीजा था कि वो व्यक्ति मेरे पास बैठे थे, हम दोनों ने आप बत्ती, एक ही आप बीती थी दोनों का। और उन्होंने जब जाने लगे तो मुझे बोला उन्होंने कि अवधेश, माता का जागरण करा रहा हूं, कुछ मदद करोगे? मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, उनको दिया, और बोला जब माता का जागरण होगा मुझे बताना, मैं प्रसाद खाने जरूर आऊंगा। बट जाते जाते उन्होंने कहा अवधेश, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, बता दो। मैं बोला माता के जागरण में डेट ऑफ बर्थ का क्या काम है? उन्होंने बोला कुछ नहीं यार, ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैं समझ गया, क्योंकि 8 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जिया था, किया नहीं था, जिया था। पैसन था मेरे पास, नेटवर्क को लेके डेडिकेशन था, मैंने सीखा था। और उस 8 साल के बीच में किसी भी व्यक्ति ने आज तक इतनी हिमाकत नहीं की थी कि मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछे। क्योंकि नेटवर्कर से अगर कोई व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो उसकी सिंपल एक मीनिंग होती है, किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग में आईडी लगाई जाएगी। मैंने उसे छूटते के साथ उनसे बोला मुझे किसी डायरेक्ट कंपनी में काम नहीं करना है। अगर मैं काम करूंगा तो मेरी जो पुरानी कंपनी है, जो बंद हो गया, जिसका मैं खुलने का इंतजार कर रहा हूं, उसको करूंगा। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग में आपकी आईडी नहीं लगाऊंगा। मैंने बोला तो फिर क्यों आप डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो? 2 घंटे तक हमने आपस में तू मैं करी। 2 घंटे के बाद मुझे एहसास हुआ कि अवधेश, दिल्ली तेरे लिए नया है, एक दोस्त है वो भी बुरा मान जाएगा। मैंने बोला लाओ फॉर्म निकालो। उन्होंने फॉर्म निकाला, मैंने फॉर्म भर के दिया उनको। उन्होंने मुझे 3 किताबें दी, मेरा सक्सेस प्लान, प्रोडक्ट कैटलॉग और हेल्थ गाइड। एक किताब उनके पास नहीं थी, वो मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन उस एक किताब के बदले में आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया हूं। जी हाँ दोस्तों, चले गए। आईडी दूसरे दिन उन्होंने लगाई, उन्होंने बोला आईडी भेजा हूं अवधेश, चेक करो। मैंने डिलीट मार दिया। उन्होंने बोला पागल हो? मैं बोला हाँ पागल हूं, आप जीत गए, आपको
आईडी मेरी लेनी थी, ज्वाइनिंग लेनी थी। और फ्रेंड्स, आपको जान के आश्चर्य होगा, उस महीने उनकी भी आईडी लगी थी। बिजनेस क्लोज हुआ अगले महीने, मेरा इनकम 92 रुपए का, उनका इनकम 19 रुपए का। मैं बार बार कहता हूं, वेस्टीज बिजनेस उल्टा बिजनेस चलता है। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग है, सब में अपलाइन का बिजनेस ज्यादा आता है, डाउनलाइन का बिजनेस कम आता है। बट मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरा इनकम 92 रुपए का आया और मेरे अपलाइन का इनकम आया 19 रुपया। मैं करना नहीं चाहता था, किया भी नहीं था। दूसरे महीने चमत्कार हुआ और दूसरे महीने उन्होंने फास्ट डायरेक्टर कर लिया था। 13,000 का चेक था। जी हाँ, मुझे 978 रुपए का चेक मिला था। 978 रुपया मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, बट 13,000 का चेक, और वो भी दो काम करके, प्रोडक्ट को यूज करना, अच्छा लगे लोगों को बताना, ये मुझे हिट कर गया। और मेरे अंदर का जो वायरस था डायरेक्ट सेलिंग का, उसने हिलोरा मारना चालू किया। उसने अंदर से मुझे कुरेदा, अवधेश एक बार देख तो ले, मत करना, देख तो ले। और उसका नतीजा रहा फ्रेंड्स, मैंने पहली बार तीसरे महीने उस बिजनेस को देखा। और जब देखा तो मैंने बोला, यस, ये जो बिजनेस है इसमें मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और फिर मैंने उस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। कंपनी के हिसाब से तीसरा महीना, मेरे हिसाब से पहला महीना। और इस बिजनेस में मैं एक ऐसा अभागा इंसान बना, मैं डायरेक्टर नहीं बन पाया, मैं सीधा सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। और उस महीने का जो मेरा पे आउट था, वो 17,030 रुपए का पे आउट था। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा, एक बार जिस व्यक्ति ने मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी, जिस शख्सियत ने मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी, आज मैं सुबह जब सो के उठता हूं तो सबसे पहले अपने परमपिता परमात्मा को याद करता हूं, फिर माता पिता को। और तीसरा जो व्यक्ति मेरे जिंदगी में आता है, वो और कोई नहीं, मिस्टर संतोष यादव जी आते हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू संतोष सर, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। और फ्रेंड्स, वो दिन था 2 मई 2012। अगर मैं बात करूं, इस बीच में मैं डायरेक्ट सेलिंग को किया था, लेकिन जब वेस्टीज में मैंने आया तो मैं अपने आप को पहले जीरो किया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था वेस्टीज के बारे में। मैंने यहां सीखा, मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई लर्निंग के ऊपर, और उसका नतीजा रहा, पहले महीने का यहां मैंने बताया आपको 92 रुपए का मेरा इनकम आया था। और टोटल अगर इनकम की बात करूं, एनुअल इनकम की, तो मई 2012 में मैंने स्टार्ट किया, मार्च 2013 तक मेरा टोटल इनकम था 3,20,210 रुपए का। फ्रेंड्स, इस बीच में चैलेंज आया, लेकिन मैंने चैलेंज से बिल्कुल डट के मुकाबला किया। अगले साल अप्रैल 2013 और से लेकर मार्च 2014 तक मेरा जो पे आउट था वो 11,34,154 रुपया, यानी लगभग 1,00,000 रुपया महीना। और ये क्यों हुआ, मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप भी रियलाइज करें कि जब मेरे साथ ये घटना घट सकती है, तो जितने भी 500 लोग हमें सुन पा रहे हैं, हर व्यक्ति के साथ ये घटना घट सकती है। अगर आप अपने जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम सफलता तक पहुंचे। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तीसरे मैंने प्लान देखा, सीरियस मैंने करना स्टार्ट किया। दिल्ली में मेरा कोई लिंक नहीं था। मैं यहां से वापस अपने उस जॉब कंसल्टेंसी को, ऑफिस को बंद किया और वापस चला गया भागलपुर, और वहां जाकर मैंने इसको बिल्ड करना चालू किया। उसी समय में हमारे इस बिजनेस के टॉप अर्नर, एशिया टॉप अचीवर डायरेक्ट सेलिंग में सिद्धार्थ सर, सर आई सैल्यूट यू। आज जो भी मैं कुछ हूं उसमें बहुत बड़ा योगदान है सर आपका। उन्होंने दिल्ली में प्यारे लाल भवन में सक्सेस सेमिनार अरेंज करना चालू कर दिया था, और 1239 किलोमीटर की दूरी तय करके फ्रेंड्स, मैं भागलपुर से दिल्ली केवल 3 घंटे के सक्सेस सेमिनार को अटेंड करने आता था। कंटिन्यू आता गया, कंटिन्यू आता गया, और उसका नतीजा रहा कि दूसरे ही साल मेरा इनकम 1,00,000 रुपए को टच कर गया था। जी हाँ दोस्तों, और मैं कंटिन्यू आता रहा, कभी भी मिस नहीं किया। अगले साल अप्रैल 2014 से मार्च 2015 मेरा टोटल अर्निंग था 13,66,228 रुपए का। अगले साल
यस, उसी समय हमारे जिंदगी में एक व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ, विवेक सक्सेना जी, जिन्हें मैजिकल मैन कहा जाता है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अगले बार मेरा इनकम था 17,01,779 का दोस्त, सालाना। अगला जो फिनेंशियल ईयर था, अप्रैल 2016 से मार्च 2017, मेरा इनकम था 23,06,101 रुपए का। अगले साल मेरा जो इनकम था 2017 से मार्च 2018, वो था 14,37,261। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मेरा अर्निंग था 23 लाख का और नेक्स्ट ईयर मेरा अर्निंग था 14 लाख का। मेरा पे आउट घट गया। मालूम है क्यों? जरूर मैं बताना चाहूंगा, ताकि आपके जिंदगी में भी ये घटनाएं आएगी, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है। इस साल इंडिया में कुछ ऐसी कंपनी आई, 57,000 रुपया दो, क्लिक करो, आपको घर बैठे पैसा आएगा। और हमारे कुछ लीडर मुझे छोड़कर उस क्लिक वाली कंपनी में चले गए। ये अलग बात है कि आज वो कहीं नहीं है, जी हाँ, लेकिन मैं डे बाय डे अपने आप को ग्रो करता जा रहा हूं दोस्त। अगले साल फिर से मैंने रिकवर किया और फिर से मैंने अपने पे आउट को बढ़ाया 18,96,868 रुपए का। और फ्रेंड्स, हाईएस्ट अगर इनकम की बात करूं तो इस बिजनेस से मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है वो 2,71,335 रुपया एक महीने का। जब 2003 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसी समय मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आने वाले हिंदुस्तान में आने वाले समय में 5 साल के बाद जब करोड़पति की चर्चा होगी तो हर 5वां जो करोड़पति होगा वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग से होगा। और उसी समय में अपने मानस पटल में बिठा लिया था कि उस करोड़पति में अवधेश आपका भी नाम आना चाहिए। 8 साल एक डायरेक्ट सेलिंग को किया, वहां ये नहीं हो पाया, लेकिन वो सपना मेरा वेस्टीज ने पूरा किया और आज मैं गर्व से कहता हूं कि उस करोड़पति में मेरा भी नाम है। टोटल अर्निंग की अगर बात करूं, 1,40,41,874 रुपया इस वेस्टीज बिजनेस से मैं कमा चुका हूं फ्रेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। ये पावर देता है वेस्टीज और ये आपको भी मिल सकता है। ये देखिए, जानते होंगे इस शख्स को, महान व्यक्तित्व के धनी, इनको मैं गॉड फादर ऑफ वेस्टीज कहता हूं। सर सैल्यूट, आई सैल्यूट यू सर, कि आपने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और ऐसे महान व्यक्तित्व जब आपके साथ कंधे से कंधे पे हाथ रख के जब बैठते हैं और फोटो शूट होता है तो जिंदगी धन्य हो जाती है दोस्त। अगर मैं बात करूं अदर अचीवमेंट की, तो यहां से मैंने पहला जो फॉरेन टूर किया वो थाईलैंड का टूर था हमारा। पहली बार मैं विदेश जाने का मौका मिला हिंदुस्तान से बाहर, और तब मैंने जाना कि वास्तव में अमीर लोग क्यों अमीर बनते हैं, क्यों उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, क्यों उनके पास मनी फ्रीडम होता है, क्यों वो साल में बार बार विदेश टूर में जाते हैं। और यहां से मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि हर बार जब भी फॉरेन टूर होगा मैं जरूर जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो मेरा टूर था वो टर्की का टूर था। ये टर्की में हमारे तमाम गुरुजी हमारे साथ थे। टॉप अर्नर नन अदर देन सिद्धार्थ सर, विवेक सर, संजय सर, मनोज सर एंड संतोष सर। और ये जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। यस, ये पावर है इस बिजनेस के कमाल का। जी हाँ दोस्तों, टर्की में हम लोगों ने हॉट बैलूनिंग करी। ये तमाम टर्की के फोटोग्राफ हैं। तीसरा टूर था हमारा अबू धाबी का। जी हाँ दोस्तों, ये होटल है जो टॉप 5 जो होटल है वर्ल्ड वाइड, उसमें ये होटल का नाम आता है। हर 10 सेकेंड में ये जो आप देख रहे हैं लाइटिंग, इसका लाइट चेंज होता है। ये पावर देता है वेस्टीज बिजनेस आपको। इतनी मतलब क्या बोलूं मैं जो भी बोलूं वो कम है। जी हाँ दोस्तों, और अगला टूर था हमारा लंदन का। हम और हमारे 14 सीनियर 7 दिन का टूर था लंदन का कंपनी का। हम और हमारे 14 सीनियर हम लोग 7 दिन पहले चले गए लंदन। वहां पर एक
विला हमने रेंट पे लिया और हम लोग अपने से वहां पर किचन में खाना बनाते थे और पूरे दिन हम लोग लंदन की गलियों में घूमते थे। ये लाइफ स्टाइल है हमारा होता था उस समय जब हम लंदन गए थे। ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। आप ये तमाम टूर जो है वो लंदन की यादें हैं। ये सामने आपका मैदान है, क्रिकेट का मैदान जिसको कहा जाता है मक्का क्रिकेट का। अगर मैं वेस्टिज में नहीं होता तो कभी भी मैं लंदन नहीं जा पाता। ये सारी मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलता है वेस्टिज में। और 5वां ट्रूप था हमारा स्टार क्रूज का। ये देखिए पूरा का पूरा सोसाइटी है। आज मैं ग्रेटर नोएडा में जिस सोसाइटी में रहता हूँ स्टेलर जीवन में, वहां भी 2400 लोगों का परिवार है। उससे ज्यादा यहाँ पर वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ इस जहाज में थे। सारी सुख सुविधाएं, हम लोग सुबह अगर अपने रूम से निकलते थे तो भूल जाते थे कि किसका रूम कहां पर है। इतना लंबा और इतना बड़ा, और क्या मतलब मैं बता नहीं सकता हूं क्या लाइफ था इस जहाज का। यस, ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती है दोस्त। ये तमाम यादगार है हमारा स्टार क्रूज का। जी हाँ दोस्तों। फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास एक बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था, DNI 4498। और जब इस बिजनेस में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप अपना कार भी ले सकते हो। और फिर मैंने ड्रीम कार बनाया और लोगों को जब बताने लगा कि मैं कार लेने वाला हूं, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जिद का बचपन से पक्का हूं। एक कर लिया तो वो मैं कर गुजरता हूं, फिर मैं किसी की नहीं सुनता। और वो मेरा सपना हुआ। आज से 5 साल पहले मैंने अपने लिए डस्टर मॉडल वुडन ब्राउन कलर की गाड़ी ली। यस, आज मजा इस बात में नहीं है कि मैं कार चलता हूं, आज मजा इस बात में है कि आज में 66 लोग हैं जिनके पास कार है। फ्रेंड्स, सारा पावर केवल और केवल वेस्टीज बिजनेस का। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता तो मैं अपनी कार भी नहीं ले पाता। टीम में 66 लोगों को कहां से कार दिलवा पाता। जी हाँ दोस्तों, आज मजा आता है जब हमारी टीम कार से निकलती है। खुश हो जाता है कि वाह अवधेश, पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा जिस वजह से इन लोगों को कार दिलाने में आपका सहयोग रहा, आपका योगदान रहा। आज 3 ऐसे लोग हैं हमारे टीम में जिनके पास आज लग्जरी गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से पहला जो व्यक्ति है जिनके पास आज लग्जरी कार है, जिनके पास आज लग्जरी कार है, वो राजू गुप्ता जी हैं, जिनके पास ऑडी 3 है लाल कलर की। एक व्यक्ति है अजय चड्डा जी, उनके पास मर्सिडीज बेंज है ब्लैक कलर की। और एक व्यक्ति है वीरेंद्र मिश्रा जी, जिनके पास ऑडी A3 है। जैसे ही मैंने कार ली, मैंने दूसरा कार बनाया क्योंकि तब तक मेरे सीनियर जो हैं संतोष जी ने ले ली ऑडी Q3, मनोज जी ने ले ली मर्सिडीज बेंज और संजय यादव सर ने ले ली लाल कलर की जगुआर। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं लग्जरी गाड़ी लूंगा, जगुआर ब्लू कलर की। जी हाँ दोस्तों, और वो डेट था 28 अगस्त 2019। ठीक उसी डेट में मैंने अपने लिए जगुआर ली। और ये सब संभव हो सकता है आपके लिए भी दोस्त। ये लाइफ स्टाइल मिलता है यहाँ जब आप कहीं जाते हैं और लोग आपको सुनते हैं, लोग आपका सम्मान देते हैं, तो आप जितना भी पीछे मेहनत किए हुए रहते हैं वो सब आपका खत्म हो जाता है। आपको लगता है यस यार, बहुत बड़ा काम किया हमने यहाँ पर आकर। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ आपको भी मिल सकता है। तो ये था मेरा सक्सेस जर्नी। अब हम बताते हैं आपको, आपसे चर्चा करते हैं ये संभव कैसे हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी ये सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी लग्जरी लाइफ जिए, मुझे पता है आप चाहते हैं, और तभी आप 7:30 बजे प्लग इन हो गए हैं हमारे साथ संजय सर के जूम मीटिंग में। और बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे बने हुए हैं क्योंकि आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ जीना। आप चाहते हैं
महीने के लाखों रुपए आपके अकाउंट में आए, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके नाम से जाने पहचाने, तो आइए ये कैसे संभव हुआ लेके चलता हूं मैं आपको। 20 मिनट और मैं आपका लूंगा, जहां मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये संभव कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, ये कैसे संभव हुआ, आइए मैं लेके चलता हूं आपको। आज आपको एक मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं फ्रेंड्स, और वो गुरु मंत्र है आई एम यूनिक, नोबडी कैन बीट मी। इस बात को समझिए। आज आपको अपने आप से ये कमिट करना पड़ेगा कि आई एम यूनिक, नोबडी कैन बीट मी। जी हाँ दोस्तों, अगर सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके नाम से याद करे, आपको नाम से जाने, तो आपको एक कोटेशन याद करना पड़ेगा, आई एम यूनिक, नोबडी कैन बीट मी। मैं यूनिक हूं, वर्ल्ड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यस, आप तब तक कमजोर नहीं पड़ सकते जब तक आप खुद अपने साथ और अपने लिए खड़े हों। जी हां दोस्तों, ये बात जिस दिन आपके जहन में बैठ गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको यूसीडी बनने से नहीं रोक सकता। उस दिन लाखों रुपए महीने आपके अकाउंट में आना मजबूरी हो जाएगी दोस्त। जी हां दोस्त, आइए हम स्वागत करते हैं। जैसा आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, वेस्टिज मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जी हां दोस्तों, वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2 जून 2004 से स्टार्ट हुआ। हर उस व्यक्ति के ड्रीम को हकीकत में बदलता है जो व्यक्ति बदलना चाहता है। ये मेरे गॉड फादर हैं, मिस्टर गौतम वाली जी। टू प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, मेरे सफलता का जो राज है, मेरे सफलता का जो आधार है, वो 2 आधार है, और वो है, एक सफल व्यक्ति जो होता है, जिसका विजन बड़ा होता है, वो भी सफल होता है, और जिसके पास रीजन होता है वो भी सफल होता है। बट ऑलवेज अगर आप विजनरी हैं, ऑलवेज अगर आप विजनरी हैं, तो आपको ऊपर ले जाएगा। अब देखिए, यहां पर विजन के सामने में मैंने एक एरो लगाया जो आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। फ्रेंड्स, मेरा विजन क्लियर था, और इसीलिए मैं 0 से स्टार्ट करके आज यूसीडी के लेवल पे पहुंच पाया। इसीलिए 92 रुपए से स्टार्ट करके मैं आज लाखों रुपया महीना कमा रहा हूं। मेरा विजन क्लियर था, इसीलिए स्कूटर से सफर स्टार्ट किया। आज मैं जगुआर जैसी गाड़ियों को मैं चला पा रहा हूं। ये क्यों संभव हुआ फ्रेंड्स? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मेरे पास कोई रीजन नहीं था। रीजन ये था कि मुझे जिंदगी के सपने पूरे करने हैं, और मैंने कभी भी रीजन को फोकस नहीं किया, मैं विजन को फोकस किया, और उसका नतीजा रहा, वी डू हैव सो मेनी रीजंस टू गेट सक्सेस, बट ड्यू टू अनक्लियर विजन वी आर नॉट सक्सेसफुल। कहने का मतलब है कि अगर आपका अनक्लियर विजन होगा तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपका विजन ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। मुझे पता था कि मुझे कहां पहुंचना है, आज मैं वहां पहुंच गया। आपको भी अपना विजन पहले क्लियर करना चाहिए कि मुझे वेस्टेज क्यों करना है। मेरा विजन क्लियर था, मुझे जगुआर चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी वाली लाइफ चाहिए। मैंने उस विजन को प्राप्त किया। उस बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आई। आपको उस कठिनाइयों से चिंता नहीं करना है, आपको उस कठिनाइयों पे रेगुलर ध्यान नहीं देना है। कठिनाइयां आएगी, आपको कठिनाइयों से समझौता नहीं करना है, कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब देना है। फ्रेंड्स, अगर आपका विजन क्लियर है, बड़ा है, तो आप 100% उस कठिनाई से मुंह तोड़ उसका मुकाबला कर सकते हैं। यूनिवर्सल फंडा फॉर सक्सेस, मैं एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिस फार्मूले को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। यस, और ये फार्मूला वर्ल्ड वाइड फार्मूला है फ्रेंड्स। यूएसए में भी ये फार्मूला चलता है, इंडिया में भी चलता है, फ्रांस में भी चलता है, चाइना में भी चलता है, और हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं, हर कंट्री में ये वैलिड है। और यही बेस है, यूनिवर्सल फार्मूला है। और वो यूनिवर्सल फार्मूला है ड्रीम प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन प्लस डेट, दैट इज कॉल्ड सक्सेस।
और हिंदुस्तान का 99% लोग ड्रीम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन भी करते हैं और वो असफल हो जाते हैं। केवल 1% लोग ड्रीम प्लानिंग और एक्शन बनाने के बाद उस पर डेट डालते हैं, और जो लोग डेट डालते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। मैंने ड्रीम बनाया, प्लानिंग करी, लेकिन प्लानिंग मैंने दिमाग में नहीं करी, मोबाइल में नहीं करी, डायरी और पेन लेके मैंने प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद मैंने एक्शन किया, प्लान दिखाया, लिस्ट बनाया, लोगों के पास गया, लोगों की ना सुना और हर काम को करने के लिए डेट डाला, और उसका नतीजा रहा कि मैं सक्सेस लोगों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर पाया। ट्राई टू फॉलो दिस टू गेट सक्सेसफुल। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, इसको आप ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। जब मेरे जैसे एक आम से नॉर्मल व्यक्ति को जीरो से हीरो बना दिया, आम से व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना दिया, तो आप जो 500 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हर व्यक्ति मेरे से ज्यादा कैपेबल है, हर व्यक्ति मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा नॉलेज आपको। और जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं, 100% गारंटी मैं दे सकता हूं इस बात की दोस्त। अब प्रश्न आता है कि ड्रीम कैसे बनाएंगे। ड्रीम को बनाने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम। और ये जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है, ये 3 से 6 महीने का जो ड्रीम आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ड्रीम। यानी शॉर्ट टर्म ड्रीम का जो ड्यूरेशन है वो है 3 से 6 महीने के बीच का ड्रीम। सेकेंड ड्रीम आता है, वो होता है मिड टर्म ड्रीम। और मिड टर्म ड्रीम का जो ड्यूरेशन होता है, 6 से 24 महीने के बीच का जो ड्रीम आप बनाते हैं वो होता है मिड टर्म ड्रीम। और अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 महीने से लेकर 60 महीने के बीच का जो पीरियड होता है वो होता है। हम गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम केवल अगले महीने का ड्रीम बनाते हैं, इस महीने का ड्रीम बनाते हैं, और जब हम पहला ड्रीम अचीव कर लेते हैं तब हम बाद वाला ड्रीम बनाते हैं, और यहीं पर हमसे चूक हो जाती है। आज रात में ही आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाना चाहिए, और ये आज आप जरूर बनाइए। मेक योर ड्रीम विथ लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब आप ड्रीम बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, उसके बाद उस ड्रीम में इमोशन अटैच कीजिए, फीलिंग अटैच कीजिए। आप क्या चाहिए आपको वेस्टेज से मिलेगा बाद में, लेकिन ड्रीम बनाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। मैंने सपना देखा था कि मुझे डस्टर चाहिए, पहले सपना देखा था, बाद में मुझे मिला। मैंने पहले सपना देखा कि मैं जगुआर लूंगा, मुझे चाहिए, बाद में मुझे मिला। और जब सपना ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे बड़ा रोल, अगर आप इस जिंदगी में वेस्टेज में सफल होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, और देखने के साथ आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। ड्रीम बनाने के बाद उसको, उसमें इमोशन डालना पड़ेगा, उसमें फीलिंग डालनी पड़ेगी। अब प्रश्न आता है कि मेक योर ड्रीम, आप ड्रीम कैसे बनाएं? जब आप ड्रीम बना लें तो आपको क्या करना है? मेक योर ड्रीम, ड्रीम बनाने के बाद आपको करना है 5 काम। पहला काम करना है, राइट योर ड्रीम इन योर डायरी। आप अपने डायरी में ड्रीम बनाइए। दूसरा काम करना है आपको, डिस्प्ले योर ड्रीम ऑन मोबाइल स्क्रीन। जी हाँ, जो ड्रीम आप बनाते हैं उसको मोबाइल स्क्रीन में वॉलपेपर बनाइए। जब भी कॉल आए ड्रीम दिखेगा, जब भी कॉल करने के लिए फोन निकालेंगे ड्रीम दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, और जितनी बार आप ड्रीम देखते हैं ना, उतनी बार आप ड्रीम के करीब पहुंचते जाते हैं। तीसरा काम आपको करना पड़ेगा, डिस्प्ले योर ड्रीम चार्ट इन योर बेडरूम। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने ड्रीम बनाया, मोबाइल में तो रखा ही रखा, बेडरूम में डाला, चार्ट बनाया मैंने ड्रीम का, फ्रिज पे मैंने लगाया ड्रीम चार्ट, वॉशरूम में जहां मैं शेविंग करता हूं वहां पर मैंने ड्रीम चार्ट लगाया। और चौथा काम करना होगा, शेयर योर ड्रीम विथ एवरीवन। जितने भी आपके नियर डियर दोस्त हैं, सब लोगों को शेयर कर दो, मुझे ये चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, और जब कभी आप हल्का सा आपका पावर कम होगा, हल्का सा आप डिमोटिवेट होंगे,
तो वो लोग आपको याद दिलाएंगे, अवधेश क्या हुआ कार। और जब वो लोग बोलेंगे क्या हुआ कार, तो आपकी मजबूरी होगी कि अब तो करके दिखाना है। यस। पांचवा, ऑलवेज विजुलाइज लाइव एंड एंजॉय योर ड्रीम्स। ड्रीम को ऑलवेज विजुलाइज करना है। यस, ऑलवेज एंजॉय कीजिए कि जो ड्रीम आपने बनाया, अगर वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, आपको विजुलाइज करना है कि उस ड्रीम को मैं पूरा कर लिया हूं आज, क्योंकि जो आप विजुलाइज करेंगे वही आपकी जिंदगी में घटेगा। अब विजुलाइज कीजिए कि आप यहां से 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया। अब आप क्या करने वाले थे, क्या लेने वाले थे, कहां घूमने जाने वाले थे, फैमिली को क्या दिखाना था, कहां लेके जाना था, ये आज अगर विजुलाइज करेंगे तो आप बिल्कुल अपने ड्रीम के बिल्कुल पास आते जाएंगे फ्रेंड्स। और ड्रीम में बहुत बड़ा पावर होता है फ्रेंड्स। आज मैं अगर इस बिजनेस में टिका हुआ हूं फ्रेंड्स, 17 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर है। 2003 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए मैं यहां टिक पाया क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरे अपलाइन ने मुझे किताब दी थी, सवाल ही जवाब है, और उसके राइटर हैं डॉक्टर एलन पीस। उन्होंने उस किताब में एक लिखा है लॉ ऑफ एवरेज, अनुपात का नियम। और उस अनुपात का नियम में उन्होंने लिखा है 10:7:4:1, जिसका मतलब होता है जब आप 10 लोगों से प्लान शेयर करेंगे, 3 लोग आपको तुरंत मना करेंगे, हैंड टू हैंड। 7 लोग आपको बोलेंगे यस अवधेश मुझे प्लान बताओ, 4 लोग उसमें से ज्वाइन करेंगे और केवल एक व्यक्ति उसमें काम करेगा। आपको पता नहीं होता कि वो एक व्यक्ति कौन होगा। यस, सर्च फॉर दैट वन पर्सन हु इज ड्रीमर एंड डेडिकेटेड लाइक यू, डोंट मेक ए चेन ऑफ फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको उस एक व्यक्ति को सर्च करना है जो आपके जैसा ड्रीमर हो, जो आपके जैसा डेडिकेटेड हो। 10 व्यक्ति में से उस एक व्यक्ति को चूज करना है, और उसके लिए आपको 10 व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। यस, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यस, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। आप कभी कभी टूटे हुए मन से और कुछ नहीं है तो कर लेते हैं वेस्टीज, अगर ये माइंड में सेटअप करके आप चलेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफलता आपको तब मिलेगी जब आप लगातार बिना रुके हुए प्रयास करेंगे सक्सेस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बिना रुके हुए कंटिन्यू। बिजनेस का नियम है, कभी अप होगा कभी डाउन जाएगा, कभी अप होगा कभी डाउन जाएगा। कभी भी आपको उससे घबराना नहीं है दोस्त, कभी भी घबराना नहीं है। आपने देखा होगा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे ऊपर ऐसे करके चलता है, अगर वो स्ट्रेट चलने लगे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। यस, ठीक उसी तरह हो सकता है आपका बिजनेस कभी अप जाए कभी डाउन जाए, कभी अप जाए कभी डाउन जाए, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे? थैंक्स, आपने यस बोल दिया, आप ना भी बोलते तो भी मैं आपको सुनाता। भिखमंगे को आप सब लोगों ने देखा होगा। भिखमंगा क्या करता है, जब वो सुबह सो के जगता है उसे मालूम होता है कि उसे 18 घर 19 घर 20 घर ही भीख मिलेगा, पता होता है उसे। लेकिन वो क्या करता है, वो हर दरवाजे को नॉक करता है। जो दरवाजा उसे भीख देता है उसको भी उसने धन्यवाद बोलता है, जो दरवाजा भीख नहीं देता उसे भी धन्यवाद देता है। उसे मालूम होता है कि मुझे 20 घर से ही भीख मिलने हैं, बट उसे ये नहीं पता होता कि राम देगा श्याम नहीं देगा, मोहन देगा सीमा के घर से नहीं मिलेगा भीख। यस, ये पता नहीं होता, और इसीलिए वो 100 150 200 दरवाजे को नॉक करता है, केवल इसलिए कि 20 घर उसे भीख देगा। ठीक उसी तरह उस भिखारी से हमें शिक्षा लेनी है। अगर उस भिखारी के इस थ्योरी को आप समझ लेते हैं तो आपको यहां पर यूसीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। आप यूसीडी बनोगे, शर्त है कि उस लॉ ऑफ एवरेज के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं या जैसे ही किसी नए व्यक्ति को आप ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले आपको लिस्ट मेकिंग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये बिजनेस है इसका रॉ मटेरियल है लोग। लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं।
जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों का लिस्ट रहेगा, उस व्यक्ति का उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उस व्यक्ति के नीचे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी उतना बड़ा पीवी जनरेट होगा, और जितना बड़ा पीवी जनरेट होगा उतना बड़ा आपका इनकम जनरेट होगा दोस्त। और लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स के आधार पर। एफ से होता है फ्रेंड्स, आर से होता है रिलेटिव्स, आई से होता है इंस्टीट्यूशन, ई से होता है एम्प्लॉइज, एन से होता है नेबर, डी से होता है डॉक्टर ड्राइवर, और एस से होता है स्ट्रेंजर। जी हाँ, सबसे पहला काम करना है आपको डायरी पर ये फॉर्मूला नोट करना है, और फिर इस फॉर्मूले को राइट डाउन करके आपको दूसरा काम करना है, दूसरे पेज पर सबसे ऊपर आप फ्रेंड्स लिखिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनका 4 कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका यही 4 काम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जितने भी इंस्टीट्यूशन से आपका परिचय है यही 4 काम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जितने भी एम्प्लॉय को जानते हैं, नौकरी पेशा को, यही 4 काम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जितने भी पड़ोसी हैं यही 4 काम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जितने भी डॉक्टर ड्राइवर को जानते हैं यही 4 काम, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। और जितने भी स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, उनका भी यही काम करना पड़ेगा, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ये आपको अपने डायरी में नोट करना होगा। लेकिन जब आप डायरी में नोट करने लगे लिस्ट, इस मोबाइल के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बहुत घातक चीज है, एन वक्त पे ये धोखा देता है। कभी भी इस मोबाइल पे भरोसा नहीं करना, कभी भी अपने इस दिमाग के ऊपर भरोसा मत करना, ये एन वक्त पे धोखा देता है। आपको अपने डायरी पे लिस्ट बनाना है फ्रेंड्स, डायरी पे। और जब आप लिस्ट बनाने का प्रयास करें, एक शब्द का प्रयास ध्यान रखिएगा, गोल्डन वर्ड है, डू नॉट प्रीजज। पूर्वानुमान नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको हर उस व्यक्ति का लिस्ट अपने डायरी में लिखना है जो 10,000 कमाता है, जो 1 लाख कमाता है, जो 5 लाख कमाता है, जो 20 लाख कमाता है। हर उस व्यक्ति का अपने डायरी में नाम लिखना है। डू नॉट प्रीजज हु विल ज्वाइन वेस्टिज और हु विल नॉट। कौन वेस्टिज को ज्वाइन करेगा, कौन वेस्टिज को नहीं ज्वाइन करेगा, इसका आपको प्रीजज नहीं करना है। टू बिकम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर you just have to follow 7 basic steps। अगर आपको यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना है तो आपको ये 7 बेसिक्स को अपने जिंदगी में अपने को पहले अपनाना पड़ेगा। और वो 7 बेसिक्स फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं, केवल जानते हैं, इस पर काम नहीं करते आप, और इसीलिए आज आपके पास सफलता नहीं आ रही है। और वो 7 बेसिक्स है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। ये 7 ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको अपने करने की आदत डालनी है, खुद। और जब आप खुद करने लगेंगे, और मात्र 20 लोगों को, जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 लोगों को अगर आपने ये 7 बेसिक्स रेगुलर विदाउट एनी गैप अगर आप हर दिन करवाने की आदत डाल दें, हर आप में से हर व्यक्ति जो ऐसा करेंगे और 20 लोगों को करवाएंगे, आपका इनकम 1 लाख रुपया महीना होगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ये 1 लाख रुपया महीना आप जल्दी चाहते हैं, देर से चाहते हैं, या कभी नहीं चाहते हैं, ये डिपेंड अपॉन यू। जी हाँ दोस्तों, माई सीक्रेट ऑफ अचीविंग जगुआर एक्सी पोर्टफोलियो, मैं कैसे जगुआर तक पहुंचा, इसका राज है बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर एंड 100% प्रोडक्ट प्रमोटर। अगर ये 2 काम कर लेंगे तो जगुआर तो आपको मिलनी ही मिलनी है फ्रेंड्स। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एवरीवन शुड फॉलो। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनके बीच का सफर कैसे तय करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है दोस्त। आप कहां से आए हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। आप जाना कहां चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अगर उस पर फोकस करेंगे और उसको पाने के लिए काम करेंगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे फ्रेंड्स।